मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, पुराने वक्तों की बात है। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा और इबादत गुजार। एक दिन कहीं रास्ते में गुजर रहे थे तो एक गुनहगार शख्स को देखा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि देखो कितना बुरा शख्स है। बस फिर क्या था, अल्लाह को उनकी ये अदा पसंद ना आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हिदायत के फैसले फरमाता है वही है जो हिदायत देता है, वही है जो सीधे रास्ते पर चलाने वाला है, वही है जिसे चाहता है रास्ते से भटका देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी ये अदा पसंद ना आई, चुनाचे उनसे सिरात मुस्तकीम यानी राह हिदायत छीन ली। वो भटक गए, अल्लाह के सीधे रास्ते से भटक गए। वक्त गुजरता रहा, बहुत अरसा बीत गया। एक रोज एक बाजार में खड़े थे, अचानक एक घर से किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। एक माँ है जो अपने बच्चे को मारपीट कर रही है, चिल्ला रही है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ, मेरा कहा नहीं मानते, मेरी बात नहीं सुनते, जाओ निकल जाओ मेरे घर से, दफा दूर हो जाओ। छोटे बच्चे को माँ धक्का देकर घर के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। वो बुजुर्ग जो राह हिदायत से भटक चुके थे, वो बगौर उस सारे मामले को देख रहे थे। वो छोटा सा बच्चा रोता हुआ, आंखें मसलता हुआ, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी उस दुकान पर, कभी उस मकान पर, बिलाखिर थक हार कर अपने ही घर की दहलीज पर आ जाता है। दरवाजे पे दस्तक देता है। माँ नाराज थी, दरवाजा न खोला। बिलाखिर बच्चा घर के दरवाजे की दहलीज पर सर रखकर सो गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है। माँ बेकरारी से बाहर झांकती है। अचानक कदमों में नजर पड़ती है तो उसका छोटा प्यारा बच्चा घर की दरवाजे की दहलीज पर पड़ा सो रहा है। बेचैनी से, बेकरारी से अपने बच्चे को उठाती है, सीने से लगाती है, माथा चूमती है। बच्चा भी बेदार हो जाता है, माँ के सीने से चिमट जाता है। माँ पुकारती है, ऐ बेटा, देखा तुम्हें बाहर किसी ने सीने से लगाया, तुम्हारा हाल किसी ने पूछा, तुम्हें किसी ने खाने पीने को कुछ दिया? देख, मेरा कहा माना कर, मेरी नाफरमानी ना किया कर, मैं जैसे कहती हूं वैसे चला कर, वैसे किया कर। बच्चा खिल उठा, माँ के साथ चिमट कर कहने लगा, माँ तू जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगा। माँ बच्चे को सीने से लगाती है, दरवाजा बंद करती है और बच्चे को घर के अंदर ले जाती है। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, वो बुजुर्ग जो राह हिदायत से भटक चुके थे, जिनके दिल में यह ख्याल पैदा हो चुका था कि अब कभी भी उनकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, अब कभी भी उनके गुनाहों की तलाफी नहीं हो सकती, वो आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं, अपने हाथ फैलाते हैं, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, तू तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। क्या मेरा जुर्म, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तू मुझे मुआफ नहीं कर सकता? तू तो कुरान में फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ परवरदिगार, तू तो मुआफ करने वाला है, तू तो दरगुजर करने वाला है, तू तो सत्तार है, गफ्फार है, तू सत्तारुल उयूब है, गफ्फारुज़्ज़ुनूब है। ऐ परवरदिगार, मुझे भी मुआफ फरमा दे, मुझे भी अपना बना ले। परवरदिगार की रहमत जोश में आती है, उस बुजुर्ग को मुआफी मिल जाती है, उस बुजुर्ग को दोबारा से राह हिदायत का रास्ता मिल जाता है। और यूं वो बुजुर्ग जो छोटी सी गलती से राह हिदायत से भटक गए थे, बिलाखिर परवरदिगार उन्हें दोबारा से सिरात मुस्तकीम पे गामजन फरमा देता है। आइए हम भी अपने परवरदिगार के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफी तलब करें। क्या परवरदिगार हमें भी मुआफ फरमा दे, हम भी तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा और उनके उम्मती हैं। इलाही हमें भी सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे, हमें भी अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत और अपनी मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन।